हेलो फ्रेंड्स, मैं खिमराज पटेल आपके लिए लेकर आया कक्षा 12वीं का फिजिक्स। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे आपका प्रकाश का परावर्तन, उसका हम आखिरी टॉपिक देखते हैं रैखिक आवर्धन। क्या होता है रैखिक आवर्धन? ये बेसिकली आपके दर्पण से संबंधित है। जैसे कि हम लोगों ने देखा दो टाइप के दर्पण होते हैं, एक आपका समतल और एक गोलीय। तो मान लीजिए आप समतल दर्पण की बात करते हैं हम लोग। कौन सा दर्पण है आपका? समतल। तो अगर आप इसके सामने खड़े हैं और आपका जो भी कुछ हाइट होगा या जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपका, मान लीजिए आप 5 फीट 8 इंच कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसका जो भी इमेज बनेगा दर्पण में जहाँ बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा वो भी आपका 5 फीट और 8 इंच का ही होगा, ना उससे छोटा होगा ना बड़ा होगा, चाहे आप कितना भी पास से दूर आ जाओ। मतलब वस्तु का आकार और वस्तु का प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा। प्रतिबिंब का आकार। लेकिन अगर हम बात करें गोलीय दर्पण में, चाहे अवतल हो या फिर उत्तल हो, मान लीजिए आप यहाँ पे अवतल दर्पण है, अब अगर उसके सामने खड़े हैं आपका जो भी हाइट होगा, मान लीजिए 2 मीटर कुछ भी चीज है, अगर आप पास आते जाएंगे तो आपका इमेज बड़ा होते जाएगा, जैसे आप पीछे जाते जाएंगे आपका इमेज छोटा होते जाएगा। मतलब यहाँ पे वस्तु का आकार मैं मान लेता हूँ, हाइट मान लेता हूँ HO, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मानता हूँ प्रतिबिंब का आकार जो है HI, हाइट ऑफ इमेज। ये दोनों बराबर भी हो सकती है और कम ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, फोकस पे रखे हैं, सेंटर पे रखे हैं, दूर रखे हैं, बीच में रखे हैं। आप ऑब्जेक्ट को वेरी करने पे प्रतिबिंब का आकार भी बदलेगा। तो प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के रेशियो को ही हम रैखिक आवर्धन कहते हैं। रैखिक आवर्धन एक दर्पण का क्षमता या फिर क्वालिटी को मेजर करने का आपका मेजरमेंट है। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को ही रैखिक आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसमें और अच्छे से हम लोग समझते हैं। मतलब कि आपका रैखिक आवर्धन, जिसको मैं m बोलता हूं, m इक्वल हो जाएगा आपका प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार HO डिवाइड बाई वस्तु का आकार HI होगा इमेज और एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका दर्पण समतल है, समतल मैंने क्या बोला, आपका HI इक्वल टू HO हो जाएगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 1 हो जाएगा। किसके लिए? समतल दर्पण के लिए। लेकिन आपका m का वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। किसके लिए? गोलीय दर्पण के लिए। ठीक है, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट किस आकार का है और वस्तु आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, हम अगर इसको देखें अवतल दर्पण में, किसी और एक फॉर्म में देखना चाहें, मान लीजिए आपका एक अवतल दर्पण यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है A और B, ये आपका सेंटर है, ये आपका पोल है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये पोल पे गया I एंगल से और वहां से R एंगल से बाहर चला गया। अब अगर मान लीजिए ये वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो उसी से वापस आ जाएगा और आपको यहाँ पे उसका इमेज मिल जाएगा, नाम देते हैं उसको B डैश T डैश। ठीक है, तो अगर देखेंगे ट्रेंगल ABP, ट्रेंगल ABP व ट्रेंगल A डैश B डैश P, A डैश B डैश P, दोनों क्या है? सिमिलर ट्रेंगल है, आप जानते हैं, क्योंकि दोनों का ये भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है और एक एंगल इसके बराबर I इक्वल टू R से।
अब मैं बोल सकता हूँ ए डैश बी डैश रेशियो ए बी इक्वल टू बी डैश पी अपान बी। ठीक है, आपका ए डैश पी क्या है, यहाँ पे इमेज है, इमेज का हाइट है, क्या हो गया हमें उसको एच आई, हो जाएगा एच आई। लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक्सिस के जो नीचे क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बी डैश पी आपका पोल से इमेज का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं v, लेकिन ये लेफ्ट में है तो माइनस v। सिमिलरली बीपी, बी से पी क्या हो जाएगा आपका u हो जाएगा, u ये भी नेगेटिव। तो यहां से मैं बोल सकता हूं एच आई अपान एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। और यही क्या होता है, एम हम लोगों ने देखा था एच आई बाई एच ओ इक्वल टू एम। तो इसमें क्या बोल सकता हूँ आपका रैखिक आवर्धन। तो अगर आपको बोलेगा परिभाषा क्या है, तो आप बोलेंगे प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के रेशियो को अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। उसका फार्मूला हो जाएगा m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ या माइनस वी बाई यू। आप इसके हेल्प से बहुत सारे आंशिक प्रश्न न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है टॉपिक रिलेटेड। 10 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें क्या डाटा दी है और क्या हमें निकालना है। 10 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण मतलब ये क्या है, उसका फोकस का वैल्यू दिया है, आपको फोकस का वैल्यू दिया है। और अगर अवतल दर्पण है तो हो जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु के को कितना दूरी पर रखा जाए, मान लीजिए आपके दर्पण है, इसके कितना सामने रखें हम वस्तु को, कहाँ पे रखें, मतलब क्या यू, हमें यू यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, अब रख तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन ऐसा रखना है कि जो आपका प्रतिबिंब होगा वो वस्तु का 5 गुना, वस्तु 5 गुना मतलब क्या होगा भाई साहब, आपका एच इमेज जो होगा वो 5 टाइम्स आप एच ऑब्जेक्ट होगा। ये बोलना चाह रहा है, मान लो ये 5 है तो ये 25, ये 10 है तो ये 50, आपका ये होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को ये चाहिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, एक है आपका रैखिक आवर्धन का सूत्र और दूसरा है आपका फोकल लेंथ का सूत्र। ठीक है, हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को क्या पता है, m इक्वल टू एच आई अपान एच ओ, और ये होता है आपका माइनस v अपान यू। ठीक है, हमें एच आई क्या दिया हुआ है, हमें एच आई का वैल्यू दिया है 5 टाइम्स आप एच ओ डिवाइड बाई एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो मैं यहां से बोल सकता हूं आपका v इक्वल टू -5u। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में आपका जो वस्तु होता है ऊपर बनता है इसलिए पॉजिटिव होगा, लेकिन आपका इमेज नीचे बनता है तो आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा, v इक्वल टू 5u। यहाँ से आपका u भी अननोन और आपका v भी अननोन। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, दर्पण सूत्र। आपका दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और आपको f दे दिए -10, अप्लाई कर दीजिए 1/-10 इक्वल टू 1/u, और v का वैल्यू हो जाएगा 5u। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 1/-10, दोनों में 5 कॉमन ले लूँ, 5u कॉमन आ जाएगा तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 5 + 1, मतलब कि आप वैल्यू को देखेंगे 1/-10 इक्वल टू 6/5u, या 5 1 जा 5 2 जा, और आपका हो जाएगा u इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। मतलब
आपको ऑब्जेक्ट को दर्पण के 12 सेंटीमीटर पहले रखना पड़ेगा, तभी आपका जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट का 5 गुना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रैखिक आवर्धन का सूत्र है और दूसरा आपका जो दर्पण सूत्र है, इन दोनों को एक साथ आप अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम और आगे न्यूमेरिकल और देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको इसी टाइप के और भी है ना एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना है, फिजिक्स का, मैथ्स का, तो आप हमारे चैनल डीके ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक कीजिए, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप क्या पे पढ़ना चाहते हैं, उसको नीचे आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पे भी अगला वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अपने सारे दोस्तों को जो कि 10वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हैं इस बार, उनको ये वीडियो पूरा शेयर करके फैला दीजिए आप लोग। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसका आवर्धन का एक और क्वेश्चन। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की, उसका हाइट दे दिया है, रखी है, तो उसके प्रतिबिंब का स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग जानते हैं, सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन के पार्ट में अगर हम लोग जाएं, उत्तल दर्पण कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पर ले लिया है उसका आर, वक्रता त्रिज्या आर ले लिया है आपका 30 सेंटीमीटर, इसका वक्रता त्रिज्या यहाँ होता है इसलिए प्लस में होगा, और अगर आपको वक्रता दे दिया है तो आपका फोकस हो जाएगा कितना, 15 सेंटीमीटर, दोनों ही पॉजिटिव में वैल्यू होंगे। उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब यहाँ पर, तो आपको क्या वैल्यू दे दिया है, आपका पोल से वस्तु का डिस्टेंस आपको u दे दिया है, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, और उसका ऊंचाई दे दिया है, जो ऑब्जेक्ट है उसका ऊंचाई दे दिया है, मतलब कि h ऑब्जेक्ट दे दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। तो इसका प्रतिबिंब आपको पता है पीछे बनेगा। ठीक है, सब कुछ पता है। तो उसका हाइट क्या होगा, उसका आकार मतलब हाइट पूछा है, तो आपको h इमेज आपको निकालना है, स्थिति मतलब कहाँ पे बनेगा वो, तो v आपको v निकालना है, कितना दूरी पे बनेगा, प्रकृति मतलब वो वास्तविक होगा कि आभासी होगा। तो आप लोग जानते ही हैं कि उत्तल में आपका आभासी ही बनेगा, लेकिन हम लोग अगर v निकालेंगे और वहां से नेगेटिव आएगा तो उससे भी क्लियर हो जाएगा कि क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आभासी के करके। ठीक है, सॉरी आपका इमेज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। आपके पास u पता है, एक पता है, आप लगा दीजिए उसमें दर्पण सूत्र, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, दो चीज पता है, आप तीसरा अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/15 इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/v, आपको v का वैल्यू निकालना है। काम कीजिए, आप सिस्टम उधर ले जाइए, तो 1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v, क्या हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं। 30 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ का हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 1/v। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 5/30 इक्वल टू 1/v या v इक्वल टू 6। एक बार साइन चेक कर लेते हैं, माइनस रहेगा प्लस, पूरा चीज प्लस, बिल्कुल सही, v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। प्लस आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपका इमेज दर्पण के पीछे बनेगा, ये यहाँ 6 सेंटीमीटर पे दर्पण के पीछे बनेगा, तो कैसा होगा वो, प्रकृति कैसा होगा उसकी, आभासी होगा, पीछे बन रहा है। आपने पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, जब भी उत्तल दर्पण का केस होता है हमेशा आभासी ही बनता है। ठीक है, तो स्थिति हो गया दर्पण से 6 सेंटीमीटर पीछे, प्रकृति हो गया उसका आभासी। अब निकालते हैं उसका आकार। आकार कैसे निकालेंगे हम लोग, माइनस, जैसे कि m इक्वल टू होता है आपका I/O और माइनस v/u, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, m आपको मतलब है नहीं, I इमेज, आपका इमेज का आकार आपको निकालना है, ऑब्जेक्ट ओ दे दिया है, कितना आपको यहाँ पे इमेज या फिर हाइट, आप ऑब्जेक्ट जो होता है आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर।
v का वैल्यू दे दिया है 6 और आपको u का वैल्यू दे दिया है -10। ठीक है, ये कैंसिल आउट। तो आप बोल सकते हैं यहां से I इक्वल टू 5 इंटू 6/10 1 2 2 1 जा 3, तो I इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और एक ऐसा है पॉजिटिव है, मतलब कि इसके ऊपर बनेगा। तो आपको तीनों आंसर, स्थिति 6 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, आकार 3 सेंटीमीटर का, और प्रकृति आभासी, इस प्रकार का बनेगा। इसके लिए आपने दर्पण सूत्र और ये जो m इक्वल टू रेखीय आवर्धन का, आपने दोनों सूत्रों को कंबाइन यूज किया और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण है और उत्तल और अवतल जो है उसके हिसाब से आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन को लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, वो समाप्त होता है। हम एक बार देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन, ये जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने मेन चीज सबसे पहले पढ़ा कि आपका परावर्तन के नियम, ठीक है। फिर हम लोगों ने परावर्तन का प्रकार पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने ये जाना कि प्रतिबिंब क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने दर्पण के बारे में देखा, दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार क्या होता है। इसमें बेसिकली हम लोगों ने गोली, हमारे हिसाब से, हमारे तो कोर्स के हिसाब से हम लोगों ने गोलीय दर्पण को फोकस किया, ठीक है। आपको लेकिन समतल और जो आपका प्रवलयाकार है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, पर गोलीय दर्पण आपके लिए बहुत ज्यादा है। अब इसमें हमने गोलीय दर्पण के लिए प्रकार देखा, आपका अवतल, उत्तल। हम लोगों ने एक देखा, अवतल दर्पण में दो प्रकार की आपकी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और आभासी। वास्तविक और आभासी। लेकिन उत्तल में सिर्फ एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आपका आभासी। एक और चीज में कॉमन देखा पूरा कंक्लूजन में, जब भी आपका वस्तु वास्तविक बनेगा तो जो वस्तु का आकार है वो छोटा बनेगा या फिर बराबर बन सकता है। लेकिन जब कभी भी प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा तो हमेशा कैसे बनेगा, वस्तु से बड़ा ही बनेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने पूरा टॉपिक क्या है, कंक्लूजन देखा। फिर हम लोगों ने एक चीज देखा कि चाहे दर्पण कोई सा भी हो, उसका जो फोकल लेंथ होता है हमेशा वो रेडियस का आधा होता है। चाहे ये कहें या बोलते हैं कि जो रेडियस है वो फोकस का 2 गुना होता है, बात एक ही है, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, तो ये दोनों ही बातें हैं। अब हम लोगों ने अगला चीज देखा इन दोनों के लिए दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र मतलब कि फोकस लेंथ u और v। u होता है आपका इसमें दर्पण से वस्तु की दूरी और v होता है आपका दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो ये 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हम लोगों ने इसको प्रूव किया 3 अलग अलग केस के लिए। पहला अवतल दर्पण में वास्तविक का केस, हमने उसके लिए भी ये प्रूव किया। अवतल दर्पण में आभासी का केस, हमने उसके लिए भी इसको प्रूव किया। और उत्तल दर्पण में आभासी के लिए भी हमने ये प्रूव किया। मतलब गोलीय दर्पण के लिए ये सूत्र हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा क्या, रैखिक आवर्धन m। m जो होता है वो आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही ये माइनस साइन के साथ v और u के रेशियो कभी बराबर होता है। इसमें आप u भी h o का वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे। साइन कन्वेंशन जैसे मैंने आपको बताया था कि दर्पण के सामने मतलब लेफ्ट की ओर साइन क्या होगा आपका, नेगेटिव होता है। दर्पण से पीछे की ओर साइन आपका पॉजिटिव होता है। अगर आप इस एक्सिस के ऊपर जाते हैं, एक्सिस के ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और एक्सिस के नीचे आते हैं तो नेगेटिव होता है। अब जिस भी फार्मूला में हो,
चाहे ये फार्मूला हो, चाहे ये फार्मूला हो, चाहे ये फार्मूला हो, जहां पर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन को लेकर के वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हम अगले टॉपिक में लेके आएंगे आपके लिए प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर शेयर करें। आपका कोई सजेशन होगा तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसमें भी काम करने की कोशिश करेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले अगला वीडियो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे सब्सक्राइब के बगल में जो होता है बेल आइकन, उसको ऑन कर दीजिए ताकि आपको तुरंत मैसेज मिलेगा कि हमने नया वीडियो अपलोड किया है। थैंक यू।